स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन रीड किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग का क्या अर्थ है? चिन्ह या पहचान करने का साधन। शरीर के 2 अंगों के नाम बताइए जो स्त्रीलिंग होते हैं। आँख, नाक, जीभ। पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने वाले किन्हीं 2 बातों का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर आपको पेज नंबर 105 पर मिलेगा। मोटी, भारी, भरकम, बड़ी तथा बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, धातु, ग्रह, प्रमास, वार, रतन, द्रव आदियों के नाम भी ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं। अक, तव, ना, य, आपा, आव, आवा, औड़ा, अन, पन प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। लिंग की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के बीच में क्या अंतर है? पुल्लिंग शब्द जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जबकि स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के 5 उदाहरण लिखिए। स्त्रीलिंग में आने वाले हैं संतान, सवारी, नर, दीमक, तितली। नित्य पुल्लिंग में आने वाले उल्लू, कौवा, खटमल, चीता, खरगोश। सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। मोटी, भारी, भरकम, बड़ी और बेडौल वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। राइट है ये। संस्कृत के आकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी राइट है। नदियों और झीलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रोंग है ये। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रोंग है ये। दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। बाला, बाल, नर, नारी, पाठिका, पाठक, स्वामी, स्वामिनी, नायक, नायिका, दाता, दात्री, नागिन, नाग, जुलाहा, जुलाहिन। नीचे लिखे शब्दों पढ़िए और सही शीर्षक के सामने लिखिए। पुल्लिंग में आ जाएंगे जापान, गायक, बचपन, लोहा, जामुन। स्त्रीलिंग में खिड़की, हिंदी, सभा, भलाई, दया, ननद। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। कवि का क्या बन जाएगा? कवित्री। इस कविता के रचयिता एक प्रसिद्ध कवित्री हैं। सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी या विद्वती। हमारी सम्राज्ञी अत्यंत विदुषी है। गायक का गायिका, सास का ससुर। गायिका के ससुर का जन्मदिन है। नेताओं का नेत्रियों, अभिनेताओं का अभिनेत्रियों। आजकल नेत्रियों और नेत्रियों की चांदी है। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति रंगीन शब्दों का उचित विकल्प चुनकर कीजिए। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सेठ और सेठानी रोने लगे। विवाह में सभी ने वर और वधू को आशीर्वाद दिया। वार्षिकोत्सव पर एक कवि और एक कवित्री को आमंत्रित किया गया। मैं अपने देवर और देवरानी के साथ जाऊंगी। गाय और बैल कृषि के आधार हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वचन। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में क्या बदलाव आता है? उनके अंत में ए आ जाता है। वचन की परिभाषा। जो संज्ञा शब्द एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं वे कहलाते हैं वचन। एक वचन का बहुवचन के रूप में कब प्रयोग होता है? इसका आंसर आपको पेज नंबर 113 पर मिलेगा। सम्मान या आदर के अर्थ में, जैसे लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। ये अकेले हैं लेकिन हमने इनको सम्मान या आदर दिया हुआ है। अगला हमारा है जैसे कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए तो हम मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने भाषण देते हुए कहा, हमने आपसे जो भी वायदे किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। अपने बराबरी वालों के प्रति शिष्टता प्रकट करने के लिए भी एक वचन शब्द तू के स्थान पर तुम बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के वचन लिखिए। छात्र, अब देखो करेंगे, अब उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है यहाँ पर छात्र क्या है? बहुवचन। जन समूह ये एक वचन में होता है। दीवारें ज़्यादा है, बहुवचन है। इलाहाबाद का अमरूद
एकवचन है। हिंदुस्तान का सोना गायब हो रहा है। सोना क्या है? एकवचन। आंसू क्या है? बहुवचन। सरकार की यह नीति अनुचित है। नीति क्या है? एकवचन। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को बहुवचन बनाकर तथा अन्य शब्दों में भी वचन परिवर्तन करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। गायक है तो गायकों, गायकों ने अच्छे गीत गाए। बच्चा, बच्चे पुस्तकों से कहानियाँ पढ़ रहे हैं। कुत्ते भागते भागते गड्ढे में गिर गए। सिपाही चोरों को रस्सी से बांधकर ले गए। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। आत्मा, आत्माएं, नीति, नीतियाँ, धेनु, धेनुएं, बिटिया, बिटियाँ, प्रजा, प्रजाजन, चूहे, चूहा। निम्नलिखित कोष्ठकों में दिए गए शब्दों के सही रूप में वाक्य के खाली स्थानों को भरिए। सभी मोरों के पंख सुंदर होते हैं। दोनों पंखे बंद कर दो। कुछ भेड़ बकरियां उधर वापस चल रही हैं। एक एक करके सभी लड़कों को बुलाओ। अरे लड़कियों, शोर मत मचाओ। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उचित बहुवचन के विकल्प में कीजिए। वहाँ अनेक लड़के हुड़दंग मचा रहे थे। उनका बस चले तो वह 50 रोटियां खा जाए। कल डाकुओं ने गांव को लूट लिया। सारे घोड़े मैदान में खेल रहे थे। इस तालाब की सभी मछलियां मर गई हैं। अगला हमारा टॉपिक है कारक। कारक के भेदों के नाम। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। को प्रसर्ग का प्रयोग कर किन किन कारकों में होता है? कर्म और संप्रदान में। प्यार दर्शाने के लिए कौन सा प्रसर्ग प्रयुक्त होता है? से। कर्ता कारक के प्रसर्ग के विषय में इसका आंसर आपको पेज नंबर 120 पर मिलेगा। ये देखो, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है करण कारक व अपादान कारक में अंतर, कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। पहले हम करते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे सुरेंद्र ने महेंद्र को पढ़ाया। यहाँ पर पढ़ाना क्रिया का कर्म है। संप्रदान कारक के चिन्ह को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है। संप्रदान कारक में किसी को कुछ देने या किसी के लिए कुछ काम करने के का पता चलता है। जैसे गरीबों को भोजन और वस्त्र दे दो। करण कारक और अपादान कारक। करण कारक और अपादान कारक दोनों कारकों की विभक्ति से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है। करण कारक में सूचक सहायक साधन का सूचक है, मतलब उसके सहायता जिसकी ली जाती है किसी साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि अपादान कारक में से का अलग होने या दूर होने का सूचक है। जैसे वह जल से पौधों को सींचता है। अब जल से ये काम हो रहा है ना, उसके साथ द्वारा काम हो रहा है। यहाँ पर राम स्टेशन से आया है, मतलब उससे अलग हो गया है। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के कारकों के नाम लिखिए। नगर में कौन सा कारक है? अधिकरण। ज्योतिष शास्त्र से करण साधन है ना। ज्ञानार्जन के लिए संप्रदान। मेरी माँ को यहाँ पर कर्ता कारक है। रात को मैं सो नहीं पाया, कर्म है ये। जवान राष्ट्रपति को सलामी दे रहा है, संप्रदान। 1976 में चंद्रा को यहाँ पर कर्म कारक है। वह पेड़ से गिरा, अलग हो गया, अपादान कारक। कमरा फूलों से सजाइए, करण कारक। रेलगाड़ी स्टेशन से चली, अलग हो गई, अपादान कारक। उसने कलम से लिखा, ये करण कारक। मधुर स्कूल से चला गया, अलग हो गया, अपादान कारक। रंगों से रंगोली बनाइए, ये करण कारक। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विभक्ति के से कीजिए। अब तक घर में बुजुर्गों का उत्साह समाप्त हो चुका था। याचक द्वार पर खड़ा है।
कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से देखा। मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। कछुआ नदी में चला गया। निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। वाक्य बने हुए हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है यही वाक्य हमने लिखने हैं। अरे अरे यहाँ आओ से तुलना के लिए रवि पंकज से अधिक मेहनत करता है। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। गरीबों के लिए भोजन दो। वह राजा की पुत्री है। यहाँ पढ़ने को पुस्तकें नहीं मिलती। रंगीन शब्दों के कारक के सही विकल्प को चुनिए। पत्ते वृक्ष से झड़ते हैं। अपादान कारक मैं पेन से लिखूंगा। करण कारक बच्चों जरा सुनो। संबोधन कारक वह बच्चों के लिए छाता लाया। संपादन कारक वृक्ष पर कोयल बैठी है। अधिकरण कारक। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने एक्सरसाइज फिल करनी है और लर्न करनी है।